Hello friends, very warm welcome to all of you in your channel Knowledge House. I am Vikas. Today we start English grammar. हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। आप लोग जैसा कि जानते ही है कि हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और जिसमें कि आपका इंग्लिश ग्रामर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में। यहाँ से आपको बहुत इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि टाइम एंड टेंस, नाउन, आर्टिकल, ऑक्सिलरी वर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब, नॉन फाइनाइट्स, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं हम सबको देखेंगे और मैं इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरह से करा दूंगा कि जिससे कि आपको, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 50 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर से आ रहा है, तो इतना मान लीजिए कि 47 to 48 मार्क्स आप लोग का कहीं नहीं जाएगा। बस आप मेरे साथ 3 से 4 महीना बने रहिए और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेस से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेस से। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर पढ़ा दूँगा या बहुत हाई लेवल में पढ़ा दूँगा, बिल्कुल बेस से पढ़ाऊँगा। तो क्या होगा इससे कि आप लोग का जो भी डाउट है इंग्लिश ग्रामर को लेके आप लोग का बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एंड इडम्स एंड फ्रास पढ़ेंगे। सिनोनिम्स में मैं आप लोगों को कम से कम 5000 वर्ड बता दूंगा, वो भी पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं लगभग 1000 जैसा, इडम्स एंड फ्रास में भी 1000 जैसा मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा दूंगा, जिससे कि क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। उससे क्या होगा कि आप लोग जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स इस तरह से पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद कोई दूसरा भी अगर आपको वन वर्ड मिलता है या इडम्स मिलता है तो आप एक दूसरे से रिलेट करके आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर हिंदी में बोले तो काल इसको बोलते हैं, है ना, काल बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या होता है, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है हिंदी में। लेकिन वैसे इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, सेकंड में हो जाएगा पास्ट टेंस और थर्ड में क्या होता है, फ्यूचर टेंस। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दे आर 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस हो गया आपका जो कि आपका वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या आप लोग कोई काम करते हैं, कोई हैबिचुअल रूटीन है, आदत है ना, या कोई काम आपका कुछ दिनों से चल रहा है और अभी भी आपका क्या कंटिन्यू में है। ठीक है, तो वो सब किस में आता है, सारा प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो गया, ए नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। बी में आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सी में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डी में क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम लोग का जैसे आदत होता है, आदत हो गया, रूटीन हो गया। जैसे इसमें क्या क्या लिखते हैं हम लोग, कोई हैबिट हो गया, हम लोग का कोई रूटीन हो गया, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि कभी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है,
तो इस तरह का में क्या होता है आपका, इस तरह का जब भी सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंत में जैसे हम लोग हिंदी में क्या देखते हैं कि इसके अंत में क्या लगा रहता है, ता है, ती है, जैसे करता है, खाता है, पीता है ना। मैं बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुतों को शायद ये आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए मतलब फोकस करके पढ़ा रहा हूँ जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं मिस्टर जॉन लिव्स इन अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर जॉन क्या हो गया आपका, हो गया सब्जेक्ट, लिव्स क्या हो गया आपका, हो गया ये वर्ब हो गया। वर्ब में कौन सा फॉर्म है, ये V5 फॉर्म है। और ये क्या हो गया आपका, रिमेनिंग पार्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड में हम लोग ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइजेस हो गया वर्ब में कौन सा फॉर्म, V5, इन द ईस्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सेंटेंस रहेगा तो हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जैसे कि एक और मैं सेंटेंस में लिख लेता हूँ, ही डिस्टर्ब्स मी। ठीक है, यहाँ पर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिस्टर्ब क्या हो गया V5, और मी क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक और इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, एक और एग्जांपल, आई टेक बाथ एवरी डे। आई क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, टेक क्या हो गया, V1 हो गया, और बाथ एवरी डे हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट या ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी सब्जेक्ट के साथ V1 लग रहा है, कभी सब्जेक्ट के साथ आपका V5 लग रहा है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो बहुतों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि आई के साथ टेक्स लगाना है, टिक लगाना है, ही के साथ आपका V1 लगाना है कि V5 लगाना है। ये मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 यूज़ करते हैं। पहला तो आप लोग जान लीजिए यूज़ ऑफ V1 एंड V5, यूज़ ऑफ V1 एंड V5। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक हो गया थर्ड पर्सन। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई, सिंगुलर में क्या लिखते हैं आई, प्लूरल में इसी का हो जाता है वी। सेकेंड पर्सन में क्या लिखते हैं यू, और आपका ये सेकेंड पर्सन में प्लूरल में भी क्या लिखते हैं यू लिखते हैं। थर्ड पर्सन में क्या लिखेंगे, ही, सी, इट, या किसी का नेम। नेम में क्या हो जाएगा, राम, सीता, श्याम, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है दे। मतलब क्या हो गया, आई का हो गया मैं, वी का हो गया हम लोग, यू का हो गया तुम या आप, और यहाँ पर यू का हो गया तुम या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। ही, सी, इट, वाह हो गया नेम से किसी का भी नाम हो गया, दे का क्या हो गया वे। V1 और V5 कहाँ यूज़ करेंगे, आई के साथ हमेशा V1 यूज़ होगा, वी के साथ हमेशा V1 यूज़ होगा। जब भी सब्जेक्ट में आई और वी रहे तो V1 और V1 यूज़ करते हैं, यू के साथ V1 यूज़ करते हैं, यहाँ पर यू के साथ भी V1 यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे V5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या यूज़ करते हैं V5, और दे के साथ क्या यूज़ करेंगे अगेन V1 यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ में आए कि कैसे, मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे थे, जैसे कि मिस्टर जॉन,
यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, किसी का नेम है ना, नेम के साथ क्या लगा है V5। यहाँ पर देखिएगा नेम के साथ क्या है V5। द सन, ये क्या है, नेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा है V5 लगा है। ही क्या हो गया आपका, आपका ही सी इट के साथ क्या लगाना है V5 लगाना है। उसी तरह आपका आई के साथ क्या है V1, तो यहाँ पर हम लोगों ने V1 लगाया। इस तरह से जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो आपका एक एक चीज़, मतलब छोटा से छोटा चीज़ क्लियर होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जब भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ होंगे ना, तो उसमें क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से हो गया, आपका नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव जो भी हो गया, मैं इतनी क्लियर मतलब क्लैरिटी के साथ पढ़ा दूंगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसा कि एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा हम लोग फर्स्ट मतलब सिंगुल, जैसे कि सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट रहा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये भी मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 होता है, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया, ठीक। तो V1 आपका क्या होता है, V1 हमेशा आपका प्लूरल होता है, और V5 हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि हम लोग एक ले लेते हैं रन, रन का क्या होता है, रन, रैन, रैन, रनिंग, रन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है। अब क्या होता है आगे, मैं कुछ मतलब वर्ब का कुछ सारा फॉर्म कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारा फॉर्म होता है, लेकिन कुछ कम से कम 20-25 तक तो याद रहना ही चाहिए, ताकि हम लोग कभी भी यूज़ करें तो हम लोग को ध्यान रहे कि हाँ V2 कहाँ यूज़ करना है, V4 कहाँ यूज़ करना है, V5 का क्या फॉर्म होता है, मतलब गो का V5 क्या होता है ना। फिर आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रीड, रीड V1 में क्या हम लोग पढ़ते हैं रीड, लेकिन V2 में क्या पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। फिर क्या पढ़ेंगे, रीडिंग, ING, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। फिर क्या हम और क्या लिख सकते हैं, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। फिर आगे क्या लिखेंगे, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रन्स है, गोज है, रीड्स है, कम्स है, डज है, ईट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एस है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है सबका लास्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो होता है आपका नाउन का फॉर्म में, ठीक है। नाउन का फॉर्म में जब आपका लास्ट में एस लगाते हैं तब वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में क्या रहता है, लास्ट में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर हो जाता है। और जब प्लूरल, प्लूरल में क्या रहता है, यहाँ पर रन, गो, रीड, कम, डू, इट, इसी तरह कई तरह के वर्ब होते हैं, ओके। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नाउन, जब नाउन रहे वर्ड में, बॉय, काउ, क्या ये नाउन है, जब ये सिंगुलर है तो बॉय प्लूरल हो गया बॉयज़, काउ प्लूरल हो गया काउज। लेकिन वर्ब में क्या होता है, डज जो हो गया वो आपका सिंगुलर हो गया, डू हो गया प्लूरल, ये सब क्या हो गया। और इट्स हो गया आपका सिंगुलर, और इट हो गया प्लूरल। ये क्या है, वर्ब का 5th फॉर्म है, और ये क्या वर्ब का 1st फॉर्म है, ठीक है। इसमें एक और आप लोग रूल याद कर लीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारा इसमें रूल है, लेकिन एक रूल खास कर याद कीजिएगा। जब भी डू, डज या डिड का
प्रयोग होता है ना, जब भी डू डज या डिड का प्रयोग होता है, तो डू डज या डिड का प्रयोग जब भी होता है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब का V1 सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज़ किया जाता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीमा झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सीमा डज नॉट लाई, ठीक है। मैंने क्या बोला है, डू डज या डिड का प्रयोग जब भी होता है किसी सेंटेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीमा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जब यहाँ पर डज लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लाई जो है वी, जो आपका वर्ब का फॉर्म है वो V1 लगेगा। हम लोग क्या रूल देखे हैं कि आपका जब भी किसी का नेम रहता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, ये एक्सेप्शनल बोलिएगा उसको। रूल क्या है कि डू डज या डिड के बाद जब भी इसका प्रयोग जब भी होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सीमा डज नॉट लाई, ठीक है। इसको अगर दूसरी तरीका से लिखा जाए, सीमा कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। सीमा कभी झूठ नहीं बोलती है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीमा नेवर लाइज, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या लगा दिया, अगेन V5 लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर डज का यूज़ नहीं हुआ है, तो जब डज का यूज़ नहीं हुआ तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, जो हम लोग का रूल है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट किसी नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं। इट इज़ क्लियर। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं पढ़ाते चला जाऊँगा। और क्या है कि आप मेरे साथ 3 से 4 महीना बने रहिए, आपका जो ग्रामर इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC CHSL, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा साथ दीजिए थोड़ा, और मेरे साथ थोड़ा पेशेंस के साथ लगे रहिए, डेडिकेशन के साथ आराम से पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आज का क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।